SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Welcome to today's class of the English language skill course. Let's get started. Over to Sir Shahriyar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स और टीम मेंबर्स खैर वाफियत से होंगे। ओके, हम क्लास का आगाज करते हैं और हम प्रपोजिशंस पढ़ रहे थे और प्रपोजिशंस में जो कंफ्यूजन्स थी, जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस थी उनको देख रहे थे और उनके फंक्शंस को हम पढ़ रहे थे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रपोजिशंस पढ़ी थी। ऑन अपॉन का डिफरेंस देखा था, एट और ऑन का डिफरेंस देखा था हमने। उसके बाद इन टू का, ऑन टू, ठीक है। इसी तरह फॉर और टू का एंड ऑफ और फ्रॉम का वगैरह वगैरह काफी ज्यादा हमने ये प्रपोजिशंस कर लिए। ओके, अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे सिंस और फॉर से। दो प्रपोजिशन है, सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस जो यूज होता है वो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सिंस मंडे, ठीक है। सिंस 2020 स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको। और फॉर जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है कि ड्यूरेशन कितनी हो गई है उसको करते हुए। जैसे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मिसाल के तौर पे। या सिंस की एग्जांपल लेनी है तो आई हैव बीन रेंडरिंग माय सर्विसेज एज अ लेक्चरर सिंस 2020, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये चीजें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रपोजिशन है, जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस हैं, वो है ड्यूरिंग और व्हाइल। अच्छा, ड्यूरिंग इस्तेमाल होता है बिफोर अ नाउन, और ड्यूरिंग का जो लफ्जी तर्जुमा है वो है दौरान। यानी अगर कोई चीज चल रही है तो उसके दौरान अगर कोई काम हो रहा है तो उसको ड्यूरिंग बोलते हैं। ही स्टूड अप ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। अच्छा, वाइल जो है वो वाइल इस्तेमाल होता है बिफोर अ क्लॉज। अब क्लॉज क्या होती है ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्लॉज का सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि क्लॉज वो होती है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वो डिपेंडेंट भी होती है, इंडिपेंडेंट भी होती है। एक पूरा सेंटेंस भी एक क्लॉज हो सकता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस। इसकी हम तफसील इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले मॉड्यूल्स में। क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, और सेंटेंसेस की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वाइल इस्तेमाल होता है बिफोर अ क्लॉज। फॉर एग्जांपल, वाइल आई एम स्टडीइंग, ठीक है। अब इसका पूरा मैं जुमला बना देता हूँ। माई फ्रेंड केम टू माई हाउस वाइल आई वॉज स्टडीइंग, ठीक है। और ड्यूरिंग कैसे इस्तेमाल होगा इसी को हम थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। माई फ्रेंड केम टू माई हाउस ड्यूरिंग माई स्टडी सेशन, ठीक है। ड्यूरिंग आएगा नाउन के बाद, नाउन से पहले, और जो वाइल है वो आएगा क्लॉज से पहले। ओके, नेक्स्ट जो है वो थ्रू और अक्रॉस। THRUGH, थ्रू, और अक्रॉस ACROSS। अच्छा, थ्रू जो है वो इट स्पेसिफाइज मूवमेंट इनसाइड समथिंग। यानी थ्रू किसी चीज की हरकत जो किसी उसके अंदर हो रही होती है ना, किसी भी चीज के, उसको, जैसे इन का नहीं होता, इन स्टैटिक होता है, ठीक है। इनटू होता है कोई अंदर से बाहर आ रहा है किसी चीज के, ठीक है। सॉरी, बाहर से अंदर आ रहा है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। बाहर से अंदर आ रहा है। इनटू जैसे हमने पढ़ा था, शी इज इन द रूम, ठीक है, ये स्टैटिक है, और इनटू है डायनामिक, लेकिन वो बाहर से अंदर आएगा। अब जो थ्रू इस्तेमाल होता है वो अंदर ही एक्शन जो हो रहा होता है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज वॉकिंग थ्रू द टनल, ठीक है। अगर कोई टनल के अंदर बाहर से आ रहा है तो फिर ये आएगा ही इज वॉकिंग इनटू द टनल। इसका मतलब है कि टनल के अंदर से वो बाहर से अंदर आ रहा है। लेकिन अगर अंदर ही वॉक कर रहा है तो ही इज वॉकिंग थ्रू द टनल। अच्छा, क्रॉस, अक्रॉस जो है वो यूज होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है, या किसी खुली जगह पे एक्शन हो रहा हो उसको क्रॉस। ये दो उसकी यूजेजेस है। फॉर एग्जांपल,
वॉक अक्रॉस द रोड, ठीक है, ही इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अब थ्रू द रोड नहीं आएगा, क्योंकि थ्रू होता है ऐसी कोई चीज जो किसी चीज के अंदर मूवमेंट हो रही हो, जबकि अक्रॉस ओपनली। अच्छा जी, नेक्स्ट है अलोंग और थ्रू। ये भी अलोंग, थ्रू और अक्रॉस, इन तीनों को ही ले लो, ये भी क्योंकि कंफ्यूजिंग है। अलोंग इसमें इस्तेमाल होता है, थ्रू और अक्रॉस का मैं बता चुका। अलोंग इस्तेमाल होता है किसी भी जब कोई लाइन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग अलोंग द रिवर, ठीक है, यानी रिवर के साथ साथ रिवर की लाइन को फॉलो करते हुए। अच्छा, एक इसमें एक्सेप्शन भी है थ्रू की। अगर आप किसी चीज के अंदर से पास करते हो ना, ठीक है, तो उसको थ्रू ही बोलते हैं। लेकिन थ्रू अगर फॉरेस्ट कोई इस्तेमाल हो रहा है ना, कि फॉरेस्ट है, तो उसको थ्रू उसके लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड कवर्ड विद ट्रीज। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो टू और टूवर्ड, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कंफ्यूजन एक और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। टू वर्ल्ड और टू वर्ल्ड्स ये दोनों एक ही हैं। TOWARD और TOWARDS ये एक ही हैं। टू वर्ल्ड्स जो इस्तेमाल होता है वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और टू वर्ल्ड जो इस्तेमाल होता है विदाउट एस वो स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर दी, क्योंकि लेकिन दोनों का फंक्शन एक ही है, क्योंकि ये भी बच्चों के ज़हन में कंफ्यूजन आ सकती है। लेकिन आप लोग, क्योंकि हम लिखने में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, तो इट इज बेटर टू राइट टू वर्ड्स विद एस। अच्छा, अब टू यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ऐसी डेस्टिनेशन जो कि वाजे हो, ठीक है, और टू वर्ड्स इस्तेमाल होता है सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर, अब इसमें एक पूरी सेट डेस्टिनेशन है, ठीक है, और टूवर्ड्स आई एम मूविंग टूवर्ड्स द कैफे, ठीक है, और या वो आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, ठीक है। ये प्रपोजिशंस फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फंक्शन के अकॉर्डिंगली देखनी है। अब टू द कैफे या टू द स्टेशन भी हो सकता है, जबकि जो डेस्टिनेशन अगर हो उस पे पहुंच पहुंच जाए बंदा, जैसे आई हैव अराइव्ड टू द स्टेशन, फिर टूवर्ड्स नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्शन को शो करना है तो फिर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशन। ओके जी, नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन है हमारे पास विद और सॉरी विद इन और सिंपल इन। अच्छा, विद इन इस्तेमाल होता है बिफोर द एंड ऑफ समथिंग, बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड, ठीक है। जैसे आई वांट यू टू फिनिश योर वर्क विद इन अ वीक, ठीक है, यानी टाइम से पहले पहले, एक हफ्ते से पहले पहले कर लो। और इन जो इस्तेमाल होता है वो आफ्टर दैट पीरियड इस्तेमाल होता है, जैसे एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। जैसे सम स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर टास्क इन 2 days, विद इन 2 days नहीं होगा फिर ये, क्योंकि ये एंड हो गया कि 2 दिनों में उन्होंने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंफ्यूजिंग है वो अबाउट और ऑन। अबाउट जो है ना वो जनरल टॉपिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक अबाउट हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ मी, और ऑन जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर ऑन द करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पे ऑन जो है वो स्पेसिफिक, उसने स्पेसिफाई किया टॉपिक को। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लाइक और एज। लाइक सिमिलैरिटी को शो करता है, जैसे ही रन्स लाइक अ डियर। डियर क्या होता है? हिरन को बोलते हैं। अच्छा, एज डिस्क्राइब्स द रोल और फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वर्क एज अ टीचर। अब ये नहीं होगा आई वर्क लाइक अ टीचर। लाइक होता है कि वो कंपैरिजन होता है, लेकिन असल में वो चीज नहीं होती, लेकिन एज वही होती है। अच्छा, अगला जो है वो एक्सेप्ट और बिसाइड्स, EXCEPT एक्सेप्ट है। अच्छा, एक्सेप्ट होता है अगर हम बात करें किसी चीज की, तो उसको बात करें तो अगर किसी चीज को कहा जाए कि ये नहीं है, इसके अलावा, लीविंग आउट समथिंग, तो उसके लिए एक्सेप्ट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन केम एक्सेप्ट अली, यानी अली के अलावा सारे आए। बिसाइड्स का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, इन एडिशन टू। अब इसी को ही सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, बिसाइड्स अली, सॉरी, यहाँ इस तरह भी हो सकता है, बिसाइड्स अली अहमद आल्सो केम, या अहमद आल्सो केम बिसाइड्स अली। ये जो खेल है ये क्लॉजेस का है और फ्रेजेस का है।
ये इंशाल्लाह क्लॉजल फ्रेज के मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि ये पहले क्यों आती है और बाद में क्यों आती है और इनका क्या फंक्शन होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बाय और अनटिल, ये दो हैं। अब बाय इस्तेमाल होता है नॉट लेटर देन, यानी अगर, और इसमें टाइम का भी डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू फिनिश देयर टास्क विद इन अ वीक, ठीक है। अगर मैं कहूँ द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू फिनिश देयर टास्क बाय संडे, ठीक है। अच्छा, अनटिल इस्तेमाल होता है कि कोई भी चीज कंटिन्यू हो और वो एंड जहाँ पे हो रही हो, कंटिन्यू अप टू सम टाइम। फॉर एग्जांपल आई वांट माय फ्रेंड टू स्टे अंटिल फ्राइडे, यहाँ पे टू स्टे बाय फ्राइडे नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, अब एक और आगे नेक्स्ट है जो है नियर और बाय, इन दोनों को हम देख लेते हैं। नियर और बाय जो है वो, ओके, अब नेक्स्ट है वो नियर और बाय, इसको देखना है, ठीक है। नियर होता है क्लोज टू, इसका जो मतलब है लिव नियर, ही लिव्स नियर द स्टेशन, ठीक है। बाय होता है वेरी क्लोज, जिसको बिसाइड भी बोलते हैं, सिट बाय द विंडो, ठीक है। अच्छा जी। दूसरा नेक्स्ट है ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। अब ऑपोजिट होता है फेसिंग अक्रॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बैंक इज ऑपोजिट द स्कूल, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, डायरेक्टली अहेड, ठीक है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। द नेक्स्ट जो आज की क्लास का लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है ऑफ और ऑफ। ऑफ ओ एफ एफ और ऑफ ओ एफ। अच्छा, इसमें एक और आपको आपकी बेहतरी के लिए बता देता हूँ कि जो ओ सिंगल एफ के साथ है ना, उसकी वी की साइड साउंड आती है ऑफ। ऑफ नहीं बोलते, ऑफ बोलोगे तो इसका मतलब है ओ एफ एफ वाला, और अगर ओ एफ ऑफ को बोलना है तो वो ऑफ बोलेंगे। ये आप लोग इस चीज को काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो तो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो जॉज के थ्रू भी कर सकते हैं और गूगल डिक्शनरी के थ्रू भी कर सकते हैं, जो बाकी लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो भी। अच्छा जी। अब अच्छा जी, अब जो ऑफ है ओ एफ एफ, ये इसका मतलब है अवे फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है। जैसे द कप फेल ऑफ द टेबल, और ऑफ है वो है लिविंग सम प्लेस, जैसे कम आउट ऑफ द रूम, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीजें भी इसमें प्रपोजिशन के ना और भी इस्तेमाल होते हैं, जो जैसे प्रपोजिशन, इसको हम कहते हैं कॉमन प्रपोजिशन कोलोकेशंस, COLLOCATION, कोलोकेशंस। अब इसमें ये होता है कि एडजेक्टिव या वर्ब आता है और उसके साथ कॉमन प्रपोजिशन आती है, वो आप लोगों ने याद करनी है, उसका रूल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है अफ्रेड, तो उसके साथ ऑफ ही आएगा, फ्रॉम, टू, इस तरह की नहीं आएगी, ऑफ ही आएगा, ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है। जैसे कैपेबल, कैपेबल के साथ ऑफ। जैसे गुड, टू, ही इज गुड टू, ठीक है। और गुड के साथ फॉर भी आता है, ठीक है। अब डिपेंड अगला है, डिपेंड के साथ ऑन और अपॉन ही आते हैं, इन, एट, ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये जो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। और जैसे बिलोंग है, बिलोंग टू, ठीक है। अब जैसे अप्लाई है तो अप्लाई फॉर, ठीक है, अप्लाई टू भी होता है, ठीक है। एग्री के साथ टू और विद, या एग्री ऑन भी हो सकता है अगर किसी प्लान के हवाले से किया जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रपोजिशंस है वो आप लोग याद करेंगे और ये नेट से इजीली अवेलेबल होंगे नेट पे। तो क्वेश्चंस जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के इस हवाले से आप अपने ग्रुप में क्वेश्चंस पूछिएगा, और क्योंकि टाइम की कमी की वजह से आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करवा रहा। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.